से आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सपना ठाकुर है। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर विलेज बाकुर से बिलोंग करती हूँ। पेशे से मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से एक समाज सेवी संस्था के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। काम क्या कर रही हूँ दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगी। तो आप सभी ने अंत तक बने रहना है। संस्था के साथ मिलकर मैं काम कर रही हूँ, उसका नाम एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि बीमारी और बेरोजगारी पर कार्य करती है। नेक्स्ट बात करते हैं संस्था के बैकग्राउंड की। तो दोस्तों, हमें किसी भी फील्ड में कोई भी कार्य करना हो या किसी कंपनी या संस्था के साथ ही जुड़ना हो, तो हमें किसी के साथ इमोशनली ज्वाइन नहीं होना है। उसके बारे में हमें सबसे पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं साथियों मेरी संस्था के बैकग्राउंड की। तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत 9 नवंबर 2014 को मेरी जो एसलीपीएस संस्था है उसका गठन हुआ। इसके दो डायरेक्टर है, दोनों ही इंडियन आर्मी से रिटायर पर्सन है। यानी कि दोस्तों, बोलने का मतलब ये है कि दो फौजी भाइयों द्वारा तैयार की हुई एक संस्था है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफर की। तो मेरी जो एसलीपीएस संस्था है वो 9 कैटेगरी में प्रोडक्ट ऑफर करती है। ओवन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि जिस संस्था के साथ मिलकर मैं काम कर रही हूँ उसके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि राजस्थान जयपुर के एक छोटे से सीतापुर गांव में स्थित है, जहां पे हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं अदर कंपनियों से खरीदते हैं और उसके बाद उन्हें सेल कर देते हैं। मेरी संस्था के जितने भी प्रोडक्ट है वो खुद की कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल अवेयरनेस की। तो मेरी संस्था के कुछ फाइटर 1-to-1 प्लान कर कर या छोटे बड़े सेमिनार वेबिनार कर कर लोगों को जागरूक करते हैं बीमारी और बेरोजगारी के प्रति, और उनमें जो है खुशियां बांटते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पुट आउट होता है कि खुशियां कैसे बांटते हैं। दोस्तों, अगर मेरे बताने से किसी के शुगर ठीक हो रही है, किसी का थायराइड ठीक हो रहा है, किसी के घर से कोई क्रिटिकल से क्रिटिकल समस्या दूर हो रही है, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा खुशियां बांटने का काम कोई होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरी जो एसलीपीएस संस्था है उसके दो डायरेक्टर है, जिसमें कि मिस्टर संजीव कुमार सर जी है, जिनको जो है एमएलएम का 17 साल का एक्सपीरियंस है, और दूसरे मिस्टर मामचंद रायपुरिया जी है, जिनको साथियों एमएलएम का 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये दोनों ही जो डायरेक्टर है वो इंडियन आर्मी से रिटायर पर्सन है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कंपनी के हेड ऑफिस की। तो मेरी संस्था का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली सेक्टर 17 में स्थित है, जिसे कि 5 स्टार रेटिंग के साथ डिजाइन किया गया है, और इसका जो गठन है 9 नवंबर 2014 को किया गया। और ऐसा नहीं है साथियों कि ये किसी किराए भाड़े पे लिया गया है या बनाया गया है, खुद की जमीन पे बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट की। तो साथियों मेरी संस्था के पास वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है जो किसी कंपनी या संस्था को चलाने के लिए चाहिए होते हैं। यानी कि संस्था जो है सरकार के सभी रूलों को फॉलो करते हुए लीगल तरीके से कार्य करती है। मेरी संस्था जो है आईएसओ से सर्टिफाइड है, डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आयुष के स्टैंडर्ड मार्क की। तो आप सभी को पता है कि आयुष जो है वो अपना स्टैंडर्ड लॉ को ऐसे ही किसी को नहीं देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे खुशी होती है बताते हुए कि मेरी संस्था को जब कार्य करते हुए मात्र 5 साल हुए थे, तभी से मेरी संस्था के सभी प्रोडक्टों पर आयुष ने अपना स्टैंडर्ड लॉ को लगा दिया है। क्योंकि दोस्तों मेरी संस्था के प्रोडक्टों की उच्च क्वालिटी को देखकर, उनकी गुणवत्ता को देखकर आयुष ने अपना स्टैंडर्ड लॉ को लगा दिया है। क्या ठंडी हवा चली। नेक्स्ट कोई बात बात। करते हैं दोस्तों मेरी संस्था को और भी अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड, मिलेनियम वेलनेस अवार्ड, भारत सूर्य श्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, एशिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर्स। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हमारे देश की दो ही गंभीर समस्याएं, जिसमें एक बीमारी और एक बेरोजगारी। मैं दोस्तों आपको शुरू में भी बता चुकी हूँ। वैसे तो हमारी इंडिया में और भी बहुत सारी समस्या जो है पाई जाती है, लेकिन आप सभी को पता है जो दो मेन समस्या है वो दो ही है, एक बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। व्यक्ति या तो बीमारी से दुखी है या तो बेरोजगारी से दुखी है।
तो मेरी जो एसलीपीएस संस्था है वो भी इन्हीं दो समस्याओं के ऊपर ही काम कर रही है, बीमारी और बेरोजगारी के ऊपर ही। और मेरी संस्था का मिशन भी यही है, बीमारी और बेरोजगारी मुक्त भारत। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ फ्यू डिकेड्स बैक एंड टुडे। तो साथियों यहाँ तक तो थी मेरी संस्था की प्रोफाइल। आई होप आप सभी को समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो प्रेजेंटेशन समाप्त होने के बाद उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ फ्यू डिकेड्स बैक एंड टुडे, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में। साथियों हम जो हमारे पूरे दिन की दिनचर्या होती है, हमारा लाइफ स्टाइल है, उसमें हम क्या खा रहे, क्या पी रहे, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक की जो हमारी पूरी दिन की जो दिनचर्या होती है, बात करते हैं उसके बारे में। जैसे बात करते हैं अपने दादाओं परदादाओं वाले समय का, ओल्ड लाइफस्टाइल के बारे में। जो हमारे दादाओं परदादाओं वाला समय होता था उसमें जो है लिविंग लॉन्ग डाइंग शॉर्ट। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम के जो व्यक्ति थे वो स्वस्थ जीवन ज्यादा जिया करते थे, अस्वस्थ जीवन बहुत ही कम जिया करते थे। साथियों ऐसा नहीं है कि सभी 100+ जिया करते थे, लेकिन जितना भी जीते थे स्वस्थ जीते थे। आप सभी को पता है उस टाइम जो है डिलीवरियां 100% घर में हुआ करती थी, स्वस्थ बच्चे पैदा हुआ करते थे, और जैविक खेती की जाती थी, बिना पेस्टिसाइड स्प्रे के और यूरिया खाद के खेती की जाती थी, सिर्फ गोबर की खाद डाली जाती थी। और जो भी अपने खेतों में उगाते थे सारा परिवार जो है उसी को मिलकर खाता था। लेकिन आज और योगा वगैरह बहुत ज्यादा करते थे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। लोग जो है दूर दूर तक पैदल चला करते थे और सारा दिन खेतों में काम करते थे, पसीना बहाते थे। आप सभी को पता है 60 से 70 साल की एज में पहुंचते पहुंचते किसी को कोई समस्या हो भी जाती थी तो वैद्य या हकीम से अपना इलाज करवाते थे और स्वस्थ रहते थे। लेकिन बात करते हैं अपने न्यू लाइफस्टाइल के बारे में, जो आज का जो हम जीवन जी रहे हैं, बात करते हैं उसके बारे में। आज का जो जीवन जी रहे हैं उसमें लिविंग शॉर्ट डाइंग लॉन्ग। कहने का मतलब ये है कि आज आप सभी को पता है कि व्यक्ति जो है अस्वस्थ जीवन ज्यादा जी रहा है, स्वस्थ जीवन बहुत ही कम जी रहा है। आज आप सभी को पता है डिलीवरिया जो है 100% हॉस्पिटल में हो रही है, 50% डिलीवरिया जो है ऑपरेशन से हो रही है, और बच्चे पैदा होते ही उनको जॉन्डिस जैसी समस्या हो रही है। आज मार्केट में इतने सारे जंक फूड फास्ट फूड आ चुके हैं कि हमारी जो न्यू जनरेशन है घर का खाना खाना तक पसंद नहीं करती। फिजिकल एक्टिविटी भी आज बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। आज 20 से 30 साल की एज में पहुंचते पहुंचते ही हर एक व्यक्ति किसी ना किसी समस्या से पीड़ित हो जाता है और उसे किसी ना किसी गोली का सहारा लेना ही पड़ रहा है। दोस्तों 60 से 70 साल की एज में पहुंचते पहुंचते हमारा शरीर एक चलते फिरते मेडिकल स्टोर की तरह बन जाता है। आज आप सभी को पता है कि अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती है जैसे मेला लगाओ। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों नॉर्मल डिजीज एंड लाइफस्टाइल डिजीज की। तो बात करते हैं पास्ट डिजीज की, जो हमारे दादाओं पर दादाओं वाले समय में जो बीमारियां हुआ करती थी, जैसे मलेरिया, डिप्टेरिया, प्लेग, क्लोरो, चिकन पॉक्स इत्यादि। दोस्तों ये बीमारियां नहीं महामारियां हुआ करती थी, जिस भी गांव या शहर में हुआ करती थी वो गांव के गांव शहर के शहर नष्ट हो जाया करते थे। लेकिन सलूट है हमारी मेडिकल साइंस को कि जिन्होंने इन पे सर्च किया और उन्होंने पता लगाया कि जो मलेरिया होता है वो मच्छरों से होती है और जो प्लेग होती है वो चूहों से होती है। तो दोस्तों क्या आज हम सभी के घर में मच्छर और चूहे नहीं पाए जाते? आज भी मच्छर और चूहे पाए जाते हैं, लेकिन इनके कारण जो बीमारियां होती थी आज उनसे किसी की मौत नहीं होती। ऐसा नहीं कि वो बीमारी आज नहीं होती, आज भी होती है, लेकिन आज डॉक्टरों के पास उनका परमानेंट सोल्यूशन है। आज किसी को बीमारी हो जाती है तो हमारे डॉक्टर जो है हमसे कोर्स वगैरह करवाते हैं, हम लोग ठीक हो जाते हैं। आज इन बीमारियों से किसी की मौत नहीं होती। लेकिन बात करते हैं प्रेजेंट डिजीज की। आज के टाइम में जो हमारे खान पान की वजह से हमें समस्या हो रही है, जैसे ऑस्टोपोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रॉन्ग कैंसर इत्यादि। साथियों ये जो बीमारियां हमारे खान पान की वजह से हमें हो रही है, और हमारा दुर्भाग्य है कि इन समस्याओं को लेकर भी हमें अपने डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। और दोस्तों हमारे डॉक्टरों के पास इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप सभी को बताएं, आप अपने आसपास में भी देखते होंगे कि जिस जो कोई भी व्यक्ति इन बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं और उसे हमारे डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको लाइफ टाइम के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, आपको लाइफ टाइम के लिए किसी ना किसी गोली का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि साथियों अगर डॉक्टरों के पास इनका परमानेंट सोल्यूशन होता तो कोर्स वगैरह करवाते, लोग जो है ठीक हो जाते। लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए ट्रीटमेंट तब चलाते हैं कि ताकि इंसान को ज्यादा समस्या ना हो, इनकी बीमारी जो है दबी रहे, लेकिन जड़ से खत्म नहीं होती, इसलिए वो हमें लाइफ टाइम के लिए गोली लगा देते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं काउज ऑफ डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज बट योर बॉडी नीड्स। दोस्तों हमारी बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए 11 पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो गॉड मेड है, भगवान के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर है, प्रोटीन है। अगर हम इनको लेते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन आज हम ले क्या रहे हैं? मैन मेड चीजें, जो एक इंसान ने अपनी जेब भरने के लिए बनाई है। उसे हमारी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम उसके द्वारा बनाई हुई इन चीजों से अगर मर भी जाते हैं ना, तो उन्हें हम उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो अपनी जेब से मतलब है। जैसे रिफाइंड प्रोडक्ट है, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे इत्यादि। दोस्तों उदाहरण के तौर में पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। अगर मैं यहाँ पे एक आइसक्रीम की अगर बात करूँ, तो हम सभी को पता है कि जो आइसक्रीम होती है वो पाउडर और दूध से बनाई जाती है। और हम सभी इंसान हैं, हम सभी को पता है, हम सभी के घर में दूध पाया जाता है कि दूध जो होता है व्हाइट कलर का दूध होता है। ऐसा तो नहीं कि किसी के घर में येलो पीले कलर का होता होगा। सभी के घर में व्हाइट ही कलर का होता है। और जो पाउडर होता है वो भी व्हाइट ही कलर का होता है। लेकिन दोस्तों जब हम मार्केट में आइसक्रीम लेने के लिए जाते हैं, तो हमें पता नहीं कितने फ्लेवर मिल जाते हैं, हम किसी भी फ्लेवर में आइसक्रीम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए उसमें कलर और केमिकल मिलाया जाता है। कलर प्लस केमिकल इज इक्वल टू कैंसर। दोस्तों ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारी मेडिकल साइंस का कहना है। अगर एक कोल्ड ड्रिंक की मैं बात करूं, तो एक कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच शुगर के बराबर शुगर डली होती है। अगर हम किसी नॉर्मल ग्लास में 16 चम्मच शुगर घोल के पीते तो हम उसे नहीं पी पाते, क्योंकि उसमें स्वीटनेस ही को हम जल्दी से निगल जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी मेडिकल साइंस का कहना है कि अगर एक लेडीज इस कोल्ड ड्रिंक का 1 से 2 साल तक परमानेंट यूज करती है, तो अपनी माँ बनने की शक्ति भी खो सकती है। इतनी हानिकारक होती है हमारे शरीर के लिए कोल्ड ड्रिंक। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग। दोस्तों ऐसा क्या गलत हो गया कि हमारे दादाओं पर दादाओं वाले समय में वो कुछ भी खाते थे, कुछ भी चीज लेते थे, वो उनके शरीर के लिए मेडिसिन का काम करते थे। और आज हम कुछ भी खा रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए एक स्लो पॉइजन, एक धीमे जहर का काम कर रहे हैं। ऐसा क्या गलत हो गया है? तो बात करते हैं नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग। दोस्तों अगर खेती करने के तरीके की अगर मैं बात करूं, तो आप सभी को पता है हमारे दादाओं पर दादाओं वाले समय में खेती जो है बैलों के द्वारा की जाती थी। सारा दिन खेतों में काम करते थे, हार्ड वर्क करते थे। लेकिन आज मशीनी युग आ चुका है। आज हमारे बैलों की जगह हमारे ट्रैक्टर और रोटावेटर ले चुके हैं। अगर आज छोटा से छोटा किसान भी होगा कोई, उसके घर में भी ट्रैक्टर और रोटावेटर पाए जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि जैसे ट्रैक्टर और रोटावेटर में पार्ट होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी पार्ट होते हैं। और जब वो ट्रैक्टर और रोटावेटर चलता है, तो हमारा पूरा शरीर जो है वाइब्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से आज हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुकिंग मेथड की अगर मैं बात करूं, तो साथियों पहले के टाइम में मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाया जाता था। पहले के टाइम के जो बर्तन होते थे, खुले मुंह वाले बर्तन होते थे, ताकि कुछ भी पके तो उसमें जो झाग हो वो बाहर निकल जाए। और पहले के बर्तन होते थे पीतल, तांबे, कांसे, मिट्टी इत्यादि के बर्तन हुआ करते थे। अगर एक दाल की मैं बात करूं, तो दाल को पकने के लिए 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। और धीमी आंच पे वो पकती रहती थी, और उसमें जो व्हाइट कलर का झाग होता था, या तो वो खुद ही बाहर चले जाता था, या तो हमारी माताएं बहनें उसे कड़छी से बाहर निकाल देती थी। तो साथियों पहले के टाइम में किसी ने सुना था कि किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है या किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है? बात करते हैं मॉडर्न कुकिंग की। आज आप सभी को पता है सबके घर में प्रेशर कुकर है, इंडक्शन है, गैस चूल्हा है। प्रेशर कुकर में 5 से 10 मिनट के में सीटी आ जाती है और दाल जो है पक के तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों पकती नहीं, गल जाती है। और हमारी मजबूरी, हमारी जल्दी के कारण आज गला हुआ खाना खाना किसी को पसंद नहीं होता। हमारी मजबूरी हमें खाना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो व्हाइट कलर का झाग होता है वो भी इसी कुकर में मिक्स हो जाता है। और जो उस दाल से हमें पोषक तत्व मिलने होते हैं वो भी इसी कुकर के अंदर ही नष्ट हो जाते हैं। जिसके कारण आज आप सभी को पता है कि हमें कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नो जंक फूड, नो फास्ट फूड। पहले के टाइम में कोई जंक फूड, कोई फास्ट फूड नहीं हुआ करते थे। जो भी घर में खाना बनता था सारा परिवार उसी को खाता था। आज मार्केट में इतने सारे जंक फूड, फास्ट फूड पाए जाते हैं कि आज आप सभी को पता है न्यू जनरेशन है जो है वो घर का खाना खाना तक पसंद नहीं करती। उन्हीं जंक फूड और फास्ट फूड को खाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो पहले के टाइम में जो ये जो यातायात के साधन भी थे बहुत कम थे। रोड वगैरह भी बहुत ही कम थे।
दूर दूर तक किसी गांव में रोड मिलता था, वैसे घर घर के लिए थे। लेकिन आज घर के आंगन से सभी गाड़ी में बैठते हैं, और बच्चे भी घर के आंगन से स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाते हैं और शाम को वहीं पे आकर उतर जाते हैं। स्कूल में भी नहीं खेलते हैं, और उनके पास जो टाइम बचता है बीच का, उसे टीवी फोन लैपटॉप में व्यतीत कर देते हैं। जिससे कि आज आप सभी को पता है फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिससे हमारे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉक्सिन फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। दोस्तों देश जो है उन्नति कर रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का लगना स्वाभाविक है, हम आप लोग इन्हें नहीं रोक सकते। अगर हम आप लोग रोकना भी चाहें ना, तो हम आप लोगों के बोलने से इनको बंद नहीं कर देंगे। लेकिन दोस्तों आज इसी एयर पोल्यूशन के कारण आज 10 में से 7 मौतें फेफड़ों के कैंसर से हो रही है। वाटर पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो साथियों हम आप लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे घर का वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम नदी नालों के आसपास फेंक देते हैं। जब बारिश होती है तो वो जो पानी है बहकर नदी नालों, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है पानी के साथ बहकर नदी नालों में चला जाता है, जिसके कारण आज हमारा पानी जो है बिल्कुल ही गंदा हो चुका है। दोस्तों चलो हमारे हिमाचल में तो चलो पीने योग्य पानी है, लेकिन अगर बड़े बड़े दिल्ली बॉम्बे से ऐसे शहरों की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे उसी गटर के पानी को फिल्टर करते हैं और लोगों तक सप्लाई कर देते हैं। रेडिएशन की अगर मैं बात करूं, तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन सभी में रेडिएशन पाया जाता है। जैसे हमारा फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, इन सभी में रेडिएशन पाया जाता है, जिससे कि हमें ब्रेन हेमरिंग जैसी समस्या हो रही है। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर करते हैं कि हो सके तो फोन का कम से कम प्रयोग करें। साथियों आज आप सभी को पता है कि फोन सबकी इतनी नीड बन चुकी है कि खाना मिले न या ना मिले, लेकिन फोन मिलना चाहिए। अगर 1 मिनट के लिए भी फोन में रिचार्ज भी कहीं खत्म हो जाए ना, तो लोग जो है पागल हो जाते हैं फोन के पीछे। आज फोन हमारी इतनी जरूरत बन चुकी है, लेकिन फिर भी साथियों थोड़ा सा अपने शरीर को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे लोगों को अवेयर करते हैं कि फोन का जितना हो सके कम से कम प्रयोग करें, और फोन को स्पीकर पे सुने, और रात को सोते समय कभी भी फोन को तकिए के नीचे ना रखें। अपने शरीर से 2 या 3 फुट की दूरी पे ही फोन को रखना चाहिए, क्योंकि साथियों रात को जो होती है रेडिएशन की मात्रा 10 गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर टुडे लाइफस्टाइल डिजीज। तो दोस्तों डिजीज होती है बीमारियां। अब यहाँ पे आप सभी के मन में क्वेश्चन भी उठ रहा है कि मैंने जो शुरू में अपना परिचय दिया वो हाउस वाइफ के रूप में दिया है, तो डिजीज बीमारियों के बारे में मैं कैसे बात कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर करवा दूं कि जो डिजीज होती है 2 प्रकार की होती है, एक वायरल से होने वाली डिजीज और एक हमारे लाइफस्टाइल से होने वाली डिजीज। तो दोस्तों जो वायरल से होने वाली डिजीज है उसके लिए तो हमारे डॉक्टरों का होना ही अनिवार्य है, लेकिन जो हमारे खान पान की वजह से आज हमें समस्या हो रही है उसके बारे में हम आप लोग बात कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं दिल के दौरे की, हार्ट अटैक की। तो दोस्तों हार्ट अटैक अभी नहीं पहले भी आता था, एक नहीं दो नहीं तीन तीन आते थे। लोगों को टाइम मिलता था हॉस्पिटल जाने का, स्टंट वगैरह डालते थे, लोग जो है ठीक हो जाते थे। लेकिन आज आपको भी पता है आए दिन हम एक न्यू मौत सुनते हैं कि व्यक्ति जो है शाम को ठीक ठाक सोया था और सुबह मरा हुआ पाया गया। जब पोस्टमार्टम के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि इन्हें साइलेंट अटैक आया है। दोस्तों आज भारत में हर मिनट में 4 लोग दिल के दौरे के शिकार हो रहे हैं। मधुमेह की अगर मैं बात करें शुगर की, तो आज शुगर हमारी इंडिया में इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारी इंडिया को शुगर की राजधानी भी कहा जा रहा है। और हमारा दुर्भाग्य है कि इसमें 35% हमारे हिमाचल में ही पाए जा रहे हैं। भारत में 7 लोगों में से 1 लोग मधुमेह से पीड़ित है। तनाव की अगर मैं बात करूं, भारत में 50% कर्मचारी तनाव के शिकार हो चुके हैं। स्त्री रोग की अगर मैं बात करूं, तो पीरियड डिसऑर्डर होकर आना, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, यूट्रस में रसौली, ब्रेस्ट में गांठ, ये जो समस्या आज स्कूली बच्चियों में भी देखने को मिल रही है। भारत में 10 में से 4 लेडीज इन सभी समस्याओं से पीड़ित हो चुकी है। मोटापे की अगर मैं बात करूं, तो साथियों आने वाले 10 सालों में हमारी इंडिया की जो 50% जनरेशन है वो मोटापे की शिकार हो जाएगी। ये मैं नहीं कहती, हमारे WHO का आंकड़ा है। जोड़ों के दर्द की अगर मैं बात करूं, हड्डियों में कड़कड़ की आवाज आना, लिगामेंट कमजोर हो जाना, हड्डियों में छेद पड़ जाना। तो दोस्तों ये जो समस्या है ज्यादातर हमारी लेडीजों में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जब उनकी प्रेगनेंसी होती है तो उनको आयरन और कैल्शियम जो होती है वो भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाती।
जिसकी वजह से जब वो 40 प्लस एज में जाते हैं तो उनमें ये समस्या दिखनी स्टार्ट हो जाती है। यूरोप और अमेरिका की तुलना में आज ये जो समस्या हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। कैंसर की अगर मैं बात करूं, कैंसर भी आज इंडिया में तीसरा सबसे बड़ा मौत का कारण बन रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। एलर्जी की मैं बात करूं, एलर्जी भी दो प्रकार की होती है, एक इंटरनली होती है, एक एक्सटर्नली होती है। भारत में वर्तमान में 20 से 30% आबादी जो है एलर्जी से पीड़ित हो चुकी है। हमारे भारत में और भी अन्य समस्या बहुत सारी पाई जाती है, जैसे हाई बीपी की समस्या, अस्थमा, कैल्स्ट्रोल जैसी लकवा, पीलिया इत्यादि। तो नाउ हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी लाइफस्टाइल आवर सोल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पुट आउट होता है कि क्या हम अपने दादाओं पर दादा वाला जीवन वापस ला सकते हैं? एनीवन, कोई भी फाइटर बता सकता है। तो दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि हम अपने दादाओं पर दादा वाला जीवन तो वापिस नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी हम अपने जो हमारे एसलीपीएस संस्था हमें कुछ टिप्स देती है, उन टिप्सों को अपनी जीवन शैली में उतारते हैं तो हो सकता है कि हम कुछ हद तक स्वस्थ रह सके। जैसे हमारी एसलीपीएस संस्था हमें बताती है कि सुबह बिना क्रूला किए, बिना ब्रश किए, बिना चाय का सेवन किए 2 गुनगुने पानी के गिलास पांव के बल बैठकर सिप सिप कर पीने चाहिए। दिन में साथियों हमें 8 से 10 गिलास पानी के पीने चाहिए, और खड़े होकर हमें कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाते बारी भी पानी नहीं पीना चाहिए, और घर में हो सके तो पीसे हुए मसाले नहीं लाने चाहिए, साबुत मसाले लाने चाहिए, और घर में खुद पीस कर ही उनका यूज करना चाहिए। घर में सफेद चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे चीनी की जगह हम गुड़ शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं, नमक की जगह हम सेंधे नमक का प्रयोग कर सकते हैं, और मैदे का हो सके तो कम से कम प्रयोग करें या ना ही करें। और फ्रिज में कभी भी गूंदा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। दोस्तों अगर हम उसे साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें 72 प्रकार के बैक्टीरिया बैठे होते हैं, जिससे हमें पैरालाइज जैसी समस्या हो रही है। और अगर हम शास्त्र के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसे पिंड के समान माना जाता है, जिससे हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी प्रवेश करती है, हमारे घर में क्लेश वगैरह चले होते हैं। तो ये हमारी एसलीपीएस संस्था हमें कुछ टिप्स देती है। अगर हम इन टिप्सों को अपनी जीवन शैली में उतारते हैं तो हम कुछ हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। साथियों, मेरी जो एसलीपीएस संस्था है वो 5,000 साल पुरानी पत्ती यानी कि आयुर्वेदा को प्रमोट कर रही है। आयुर्वेद कोई न्यू बात नहीं है, 5,000 साल पुरानी पत्ती है, जिसे कि हमारी एसलीपीएस संस्था लिक्विड फॉर्म में लेकर हमारे सामने आई है। मेरी एसलीपीएस संस्था का मिशन भी यही है, हेल्थी इंडिया एंड वेल्थी इंडिया, स्वस्थ भारत एंड समृद्ध भारत। एनीवन, कोई भी मेरी आवाज आ रही है पैनल पे? तो साथियों अब ये जो मैंने आपको टिप्स बताए, ये टिप्स उन लोगों के लिए थे जो लोग स्वस्थ है, ताकि भविष्य में भी उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो स्वस्थ रह सके। लेकिन दोस्तों अब जिनको कोई समस्या हो चुकी है, जो किसी समस्या से पीड़ित हो चुके हैं, अब वो तो इन टिप्सों से ठीक नहीं होंगे, वो तो पानी पीने से ठीक नहीं होंगे। आप सभी को पता है उनको या तो एलोपैथिक का सहारा लेना पड़ेगा या तो होम्योपैथिक का सहारा लेना पड़ेगा। अपना ट्रीटमेंट तो उन्हें कहीं ना कहीं से करवाना ही पड़ेगा। इसके लिए मेरी एसलीपीएस संस्था हमें कुछ प्रोडक्ट भी रिकमेंड करती है। जैसे मेरी एसलीपीएस संस्था 9 कैटेगरी में प्रोडक्ट रिकमेंड करती है, जैसे वेलनेस के हैं, ब्यूटी केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट, होम केयर, हेयर केयर, एग्रीकल्चर, स्पाइस, वेटनरी प्रोडक्ट। साथियों ये मेरी संस्था के वेलनेस के प्रोडक्ट है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मेरी संस्था के जितने भी प्रोडक्ट है वो वेलनेस के हैं, इलनेस के नहीं है। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। लेकिन बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही गर्व की बात है कि जब हमने इन प्रोडक्टों को बीमार व्यक्तियों को भी देना स्टार्ट किया तो इनके माध्यम से हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट है। और मेरी संस्था के साथ ही मेरी जो संस्था है वो 300 से प्लस प्रोडक्ट रिकमेंड करती है। मैं सबके बारे में तो आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि दोस्तों अगर मैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में आप सभी को बताने लगी तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, और हमें जो है सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो बात करते हैं अपनी संस्था के फर्स्ट प्रोडक्ट की, यानी कि इम्यूनोडॉक की। इम्यूनोडॉक जो प्रोडक्ट है साथियों, नाम से ही पता चलता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्ट है। अगर दोस्तों हमारी शरीर की इम्यूनिटी ठीक है तो हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है, यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याओं में लड़ने से हमारी सहायता
करती है। इम्यूनोडॉक जो है अकेला ही प्रोडक्ट 200 समस्याओं पे काम करता है। अर्थोडॉक है, किसी के घुटने पेन करते हो, लिगामेंट कमजोर हो चुके हो या किसी को डिस्क प्रॉब्लम हो तो आप अर्थोडॉक का प्रयोग कर सकते हैं। थंडर ब्लास्ट है दोस्तों, हमारी बाल समान नसों को खोलने का काम करते हैं। गाइनोडॉक प्रोडक्ट है, यानी कि गाइनिस से रिलेटिव किसी भी लेडीज को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप गाइनोडॉक का यूज कर सकते हैं। डाइवोडॉक है, कार्डियोडॉक है, हमारे हार्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसे अपनी हार्ट की सर्विस के लिए आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। स्टोन डॉक है, पथरी से रिलेटिव किसी को कोई समस्या हो तो आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। थायरोडॉक है, लिवोडॉक है, ब्रेन डॉक है, पाइलोडॉक है, बवासीर के लिए प्रोडक्ट है। चाहे बवासीर दो प्रकार की होती है, खूनी होती है, वादी होती है, दोनों के ऊपर ही काम करते हैं लेकिन लेने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। फीवोडॉक है, किसी को बार बार बुखार आता हो, टाइफाइड बनता हो तो आप इस फीवोडॉक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, ये जो प्रोडक्ट है ये भी हमारे वेलनेस के ही प्रोडक्ट है, जिसमें सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है साथियों किड स्टॉक। बच्चे जो है हमारा भविष्य है, और अगर किसी का बच्चा बाय बर्थ बोलता नहीं हो, सुनता नहीं हो तो दोस्तों उस माँ से पूछना उस पीड़ा को, जो माँ अपने बच्चे के मुंह से एक माँ शब्द सुनने को भी तरसती है। तो इसके हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है किड स्टॉक। इसके माध्यम से हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट है। आप अपने बच्चों को इसका यूज करवा सकते हैं। कफ टॉक है, किसी को किसी भी प्रकार की कोई खांसी हो तो आप अस्थमा हो, इस प्रोडक्ट का आप यूज कर सकते हैं। नॉनी डॉक है, एक्सपंज तुलसी वाइल है। हम सभी के घर में आप सभी को पता है एक ही प्रकार की तुलसी पाई जाती है, लेकिन दोस्तों ये जो अर्क के 5 प्रकार की तुलसियों से बना हुआ है, ये हमारे शरीर के सारे बैड टॉक्सिन को बाहर निकालता है, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। आइस ड्रॉप है, हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके माध्यम से कईयों के चश्मे छूट चुके हैं और कईयों के चश्मों के नंबर भी चेंज हो चुके हैं। प्रोडक्ट पाउडर है, मल्टी प्रोटीन से भरपूर है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। फूड सप्लीमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जिसमें हमारी इक्को आरोग्यम टी है, राइस ब्रेन ऑयल है। इक्को आरोग्यम टी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसे तो मैं असली पीस का एक काढ़ा ही मानती हूँ। आप सभी को पता है चाय तो हम सभी पीते हैं, लेकिन जो हम मार्केट से चाय लाते हैं उससे हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, हमारी नींद खराब होती है, हमारी भूख खराब होती है और उसकी जो हमें आदत लग जाती है। लेकिन ये जो हमारी संस्था की इक्कम आरोग्यम टी है, इससे ना तो हमारी भूख खराब होती है, ना हमारी नींद खराब होती है और ना ही हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। इसमें अश्वगंधा, इलायची, मुलट्ठी इत्यादि पड़ी होती है। स्लिम डॉक है, हाइट डॉक है, किसी के बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही हो तो आप हाइट डॉक प्रोडक्ट का यूज करवा सकते हैं। मसल डॉक पाउडर है, मास डॉक पाउडर है, प्रोटीन पाउडर है, आप इन प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। हेयर केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है साथियों, किसी के दो मुंह बाल हो, बाल झड़ रहे हो या गंजापन हो तो आप इन प्रोडक्टों का यूज कर सकते हैं। ओरल केयर से रिलेटिव प्रोडक्ट है डेंटो डॉक क्रीम। दोस्तों है तो एक पेस्ट, लेकिन इसे क्रीम का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये हमारे 32 दांतों को तो साफ रखते ही रखता है, लेकिन 32 प्रकार की और समस्याओं पे भी काम करता है, जैसे किसी के जल जाए, कट जाए, फोड़ा फिंसी इत्यादि। लेकिन साथियों ये छोटा प्रोडक्ट है लेकिन बड़ा दिमाग का है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्यूटी मेकअप मंत्रा से रिलेटिव कुछ क्रीमें है, डे नाइट क्रीम है, बॉडी लोशन है, फेस वॉश से आप इनका यूज कर सकते हैं। होम केयर प्रोडक्ट है साथियों, हमारी डेली नीड्स के प्रोडक्ट है, जैसे हमारे पास साबुन है, 4 प्रकार के हमारे पास साबुन है, गॉट मिल्क बार है, नीम तुलसी बार है, बाथ का है, और डिटर्जेंट पाउडर में भी है, लिक्विड में भी है, और हार्पिक के आप इनका यूज कर सकते हैं। स्पाइस है साथियों, मसाले, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है, केमिकल युक्त है, आप इन मसालों का भी प्रयोग कर सकते हैं। वेटनरी के प्रोडक्ट है, हमारे पशुओं के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। साथ ही हमारी भूमि से रिलेटिव हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। कहते हैं ना कि अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चे स्वस्थ है। यहाँ पे अगर हमारी जमीन ठीक है ना तो हम सभी ठीक है। हमारी जमीन के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, जैसे भूबीटा है, एग्रो 90 है, पीजीपीआर है, इको हरियाली है। आप इन प्रोडक्टों का अपनी खेती में यूज कर सकते हैं, ये सूखे में भी नमी प्रदान करते हैं। साथियों हमारे प्रोडक्ट है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो 100% आयुर्वेदा प्रोडक्ट है, और किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है, केमिकल फ्री है और नो साइड इफेक्ट, इनसे किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और आयुष द्वारा जितने भी प्रोडक्ट है वो आयुष द्वारा सर्टिफाइड है, और वर्ल्ड की नंबर 1 लैब, यूरोपियन लैब से टेस्टेड हो कराते हैं। उसके बाद ही हम जितने भी प्रोडक्ट है उन सभी को मार्केट में उतारते हैं। आवर मिशन हेल्थी इंडिया एंड वेल्थी इंडिया।
तो साथियों, हेल्थ के बारे में तो मैं आप सभी को बता ही चुकी हूँ। शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि मेरी जो संस्था है वो बीमारी और बेरोजगारी के ऊपर काम करती है। तो बीमारी के रिलेटिव तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि आज के खान पान की वजह से हमें क्या समस्या हो रही है, क्या क्या समस्या हो रही है, उसके लिए हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है और हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। मैंने कुछ टिप्स भी दिए। अब बात करते हैं वेल्थ के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। तो हमारी एसलीपीएस संस्था हमें एक अपॉर्चुनिटी भी देती है। आज आप सभी को पता है कि आज हमारी सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं है कि वो हर एक पर्सन को दिला सके। आज हर एक पर्सन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है कि उन्हें कहीं से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, उसमें वो भी सक्सेस हो सके। तो हमारी एसलीपीएस संस्था हमें एक अपॉर्चुनिटी भी देती है। जैसे अगर हमने अपनी एसलीपीएस संस्था में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना हो, तो रजिस्ट्रेशन हाउ टू ज्वाइन एडब्ल्यूपीएल ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहता है कि इसमें हमारा एक आधार कार्ड लगता है, एक पैन कार्ड लगता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल। और इसमें नो ज्वाइनिंग फीस, नो रिन्यूअल चार्ज। लेकिन दोस्तों एज लिमिटेड है, 18+ ही होने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती है, कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं लगता है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी रजिस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों आफ्टर रजिस्ट्रेशन। जब हमारा एसलीपीएस में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं कि हमें जितने भी हमारी संस्था के प्रोडक्ट है वो हमें 5 से 30% डिस्काउंट पे ही मिलते हैं। जैसे साथियों मेरी संस्था का फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है इम्यूनोडॉक। इम्यूनोडॉक का एमआरपी प्राइस 2212 रुपए है साथियों। लेकिन जब हमारा एसलीपीएस में हम ज्वाइनिंग ले लेते हैं, हमारा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसके बाद हमें जो है इम्यूनोडॉक जो है डीपी प्राइस पे मिलता है 1844 रुपए में। और इसमें जो हमें सेल पॉइंट मिलते हैं वो मिलते हैं 12। वैसे ही साथियों सभी प्रोडक्ट जो है हमें 5 से 30% डिस्काउंट में ही मिलते हैं। और जब हमने यहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करना, यानी कि अपनी आईडी को अगर ग्रीन करवाना हो, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट सेलर यानी कि 27 एसपी से अगर हम अपनी आईडी को यहाँ पे ग्रीन करवाते हैं, तो हमारा जो अमाउंट रहता है वो बनता है 5,000 तक। और जो जब हमारा यहाँ से हमारी कैपिंग लगती है, तो वीक का जो हमारा चेक बनता है वो बनता है 66,000 रुपए का। और जो मंथ का हमारा चेक बनता है वो बनता है 2,64,000 रुपए का। लेकिन साथियों अगर हमने सुपर डायरेक्ट सेलर यानी कि 52 एसपी से अगर हमने अपनी आईडी को ग्रीन करवाना हो, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट रहता है वो बनता है 9,000 रुपए का। और जब हमारी यहाँ से कैपिंग लगती है, तो वीक का जो हमारा चेक बनता है वो बनता है 1,33,000 रुपए का। और जो मंथ का हमारा चेक बनता है वो बनता है 5,32,000 रुपए का। लेकिन साथियों अगर हमने जिंदगी में एक ही बारी प्रीमियम डायरेक्ट सेलर यानी कि 100 एसपी से अपनी आईडी को अगर हम ग्रीन करवाते हैं, तो हमारा अमाउंट बनता है वो बनता है 16,000 रुपए का। और जो जब हमारी कैपिंग लगती है, तो वीक का जो हमारा चेक बनता है वो बनता है 2 लाख रुपए का। और जो मंथ का हमारा चेक बनता है वो बनता है 8 लाख रुपए का। नेक्स्ट बात करते हैं साथ ही यूज द प्रोडक्ट गेट द रिजल्ट शेयर इट विद पीपल। जब हम एसलीपीएस से प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और प्रोडक्ट का अगर हम यूज भी कर लेते हैं, और अगर यूज करने के बाद अगर हमें रिजल्ट आ जाता है, तो हमारी संस्था का मिशन भी है कि यूज द प्रोडक्ट गेट द रिजल्ट शेयर इट विद पीपल। की पहले प्रोडक्ट को खुद यूज करो, जब आपको रिजल्ट आता है तो लोगों के बीच शेयर करो। तो रिटेल प्रॉफिट के रूप में साथियों, जैसे मान के चलो मेरी संस्था का एक जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपए का है। लेकिन जब मेरा एसलीपीएस में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मैं एसलीपीएस में ज्वाइनिंग ले लेती हूँ, तो मुझे जो ये प्रोडक्ट है वो 20% डिस्काउंट में, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो मेरे को 80 रुपए का पड़ जाता है। और 20 सॉरी साथियों मेरे पास लाइट का थोड़ा इशू है। उदाहरण के लिए साथियों अगर मैं एसलीपीएस से प्रोडक्ट परचेज करती हूँ, तो जो मान के चलो मैंने 5,000 के प्रोडक्ट लिए हैं, तो अगर वो जो प्रोडक्ट है मेरे को 4,000 में मिल जाएगी। अगर अगर उन प्रोडक्टों को मैं यूज करती हूँ तो 1,000 की मेरी बचत हो जाएगी। और अगर मैं उन प्रोडक्टों को सेल करती हूँ तो 1,000 का मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों सेल्स ग्रोथ कमीशन वीकली इनकम। जब साथियों मैं एसलीपीएस में ज्वाइनिंग ले लेती हूँ, प्रोडक्ट भी यूज कर देती हूँ, और जिसके उसके बाद जब मैं लोगों के बीच शेयरिंग करने लगती हूँ, तो मेरी एसलीपीएस संस्था जो है मुझे 2 शोरूम खोल के दे देती है। जैसे एक एससीओ शोरूम, एक एसजीओ शोरूम। और साथियों जब मेरा एससीओ शोरूम में 100 एसपी यानी कि 200 एसपी का बिजनेस जाता है, और एसजीओ शोरूम में भी 100 एसपी यानी कि 200 एसपी का बिजनेस जाता है, तो मेरा जो यहाँ से टोटल चेक बनता है वो बन जाता है 2,000 रुपए का।
और जो मेरी राउंड में मेरे साथ पर्सन आए होते हैं जैसे सी और डी, तो इनका चेक बन जाता है 1000 रुपए का। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, जैसे एससीओ में अगर एक वीक में एससीओ में मेरा 100 एसपी का बिजनेस जाता है, एससीओ में मेरा 100 एसपी का बिजनेस जाता है, तो मेरी जो एक वीक की यहाँ से टोटल इनकम जो होती है हो जाती है 1000 रुपए। वैसे ही दूसरे वीक में मेरे एससीओ में 200 एसपी का बिजनेस जाता है, एसजीओ में भी 200 एसपी का बिजनेस जाता है, तो मेरी जो यहाँ से इनकम हो जाती है 2000 रुपए। वैसे ही तो मैडम आपकी पांचों वीक में मेरे एससीओ में अगर 20,000 रुपए का बिजनेस जाता है और एसजीओ में भी 20,000 रुपए का बिजनेस जाता है, तो मेरी जो यहाँ से टोटल इनकम हो जाती है वो हो जाती है 2 लाख रुपए की। नेक्स्ट बात करते हैं मंथली सेल्स कमीशन। तो साथियों, जब एससीओ में मेरा 100 एसपी यानी कि 200 एसपी का बिजनेस जाता है और एसजीओ में मेरे 100 एसपी का बिजनेस जाता है, तो मेरा जो यहाँ से चेक बनता है वो बन जाता है 1000 रुपए का, और एज अ बोनस के तौर पे मेरा जो यहाँ से चेक बनता है वो बन जाता है 1500 रुपए का। और टोटल जो मेरी यहाँ से इनकम हो जाती है 2500 रुपए की, और मेरा जो साथियों यहाँ से रैंक हो जाता है ब्रॉन्ज रैंक, यानी कि संस्था की जो फर्स्ट सीढ़ी होती है उसको हम पार कर जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, जैसे दूसरे रैंक के लिए, सिल्वर रैंक के लिए, जब मेरा एससीओ में 600 एसपी का बिजनेस जाता है, एसजीओ में 300 एसपी का बिजनेस जाता है, सेल कमीशन का जो मेरा यहाँ से चेक बनता है वो बन जाता है 3000 रुपए का, और एज अ बोनस के तौर पे मेरा जो यहाँ से चेक बनता है वो बन जाता है 4500 रुपए का। और टोटल जो मेरी यहाँ से इनकम हो जाती है 7500 रुपए, और मेरा जो यहाँ से रैंक हो जाता है सिल्वर रैंक। वैसे ही साथियों, चौथे रैंक के लिए जब मेरा एससीओ में 2400 एसपी का बिजनेस जाता है, एसजीओ में 1200 एसपी का बिजनेस जाता है, तो सेल्स कमीशन का जो मेरा यहाँ से चेक बनता है वो बन जाता है 12,000 रुपए का, और एज ए बोनस के तौर पे जो मेरा यहाँ से चेक बन जाता है वो बन जाता है 20,000 रुपए का, और टोटल जो मेरी यहाँ से इनकम हो जाती है 32,000 रुपए, और मेरा जो यहाँ से रैंक हो जाता है प्लेटिनियम रैंक। ऐसे ही साथियों, पांचवें रैंक के लिए जब मेरा एससीओ में 4800 का बिजनेस जाता है और एसजीओ में 2400 एसपी का बिजनेस जाता है, तो सेल्स कमीशन का जो मेरा यहाँ से चेक बनता है वो बन जाता है 24,000 रुपए का, और बोनस का जो मेरा यहाँ से चेक बनता है वो बन जाता है 45,000 रुपए का, और जो टोटल जो मेरी यहाँ से इनकम हो जाती है वो हो जाती है 69,000 रुपए। और मेरा जो साथियों यहाँ से रैंक हो जाता है इमराल्ड रैंक। दोस्तों, इमराल्ड जो रैंक है संस्था का पांचवा रैंक है। जब हम इस रैंक को अचीव कर जाते हैं तो संस्था की हमें सारी सुख सुविधाएं मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे साथियों, कोई जब सरकारी जॉब करता है तो उन्हें 3-4 साल के लिए ऐसे दिल्ली पे रखा जाता है, वैसे ही इस संस्था का भी सिस्टम है। 3-4 साल के लिए हमें दिल्ली पे रखा जाता है, और जब हम पांचवें रैंक को यहाँ से अचीव कर जाते हैं तो हमें संस्था की सारी सुख सुविधाएं मिलनी स्टार्ट हो जाती है। सुख सुविधाएं मिलनी क्या स्टार्ट हो जाती है कि साथियों, यहाँ पे फाइटर परिवार सुरक्षा योजना में हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से इंश्योरेंस हो जाती है। आप सभी को पता है कि हमने कहीं भी जब हम अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं तो वहां पे हमें किस्त पेड करनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी इंश्योरेंस हो जाती है। जैसे इमराल्ड रैंक पे 1 लाख की, टोपाज पे 2 लाख की, रूबी स्टार पे 3 लाख की, यानी कि ब्लू डायमंड तक 22 लाख की, तो यहाँ से हमारी इंश्योरेंस ही हो जाती है। यहाँ पे हमें कोई किस्त पेड नहीं करनी पड़ती, ये जो इंश्योरेंस है हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। और दोस्तों, अगर किसी के बच्चे छोटे हो तो उनके +2 तक का जो खर्चा होता है वो हमारी संस्था उठाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, लेट मिस्टर गणपत लाल मीणा जी है। ये जो शख्स है दोस्तों आज हमारे बीच में नहीं है, किसी कारण बस इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों तो ये ब्लू डायमंड रैंक पे थे, और ब्लू डायमंड रैंक पे इनकी 22 लाख की तो इंश्योरेंस ही हो चुकी थी। जो इंश्योरेंस का पैसा था वो इनके दोनों बच्चों के नाम करवा दिया गया है, और जो इनका बिजनेस था वो इनके नॉमिनी इनकी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिया गया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इनकी वाइफ को और इनके बच्चों को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। मैडम स्क्रीन सोनी हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म की ताकत को समझना प्लीज, यहाँ पे थोड़ा सा सबने ध्यान लगा के सुनना है कि जैसे एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा दोस्तों, ये कोई गारंटी नहीं है। क्या पता उसे
डॉक्टर का ही उसका जो बच्चों का खुद का शौक होता है, क्या पता वो डॉक्टर लाइन में जाएगा या नहीं जाएगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा ये कोई गारंटी नहीं है। मुख्यमंत्री का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा ये भी गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तों इस सुंदर प्लेटफॉर्म में, हमारे स्मार्ट वर्क में, एक हमारे बिजनेस में डायमंड का बेटा डायमंड जरूर बनता है। ये इस प्लेटफॉर्म की ताकत है। मूड तो गाने देखियो एक खराब प्लीज यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे ब्लैक डायमंड लेट श्री रामदास चौधरी सर जी है। ये जो शख्स नालागढ़ से बिलोंग करते हैं, किसी कारण बस इन शख्स की मौत हो चुकी है। और ये वही शख्स है दोस्तों जो इस प्लेटफॉर्म को हिमाचल में लाए थे। 12 दिसंबर 2023 को इनकी मौत हो चुकी है। लेकिन इनका आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मिस्टर अभिषेक चौधरी जी दोस्तों इनके बेटे हैं। आज जिस रैंक पे ए थे, आज इनके बेटे को पूरा उसी रैंक का मान सम्मान स्टेज पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों अपने संस्था के 6वें लेवल यानी कि टोपाज लेवल की। टोपाज लेवल के लिए जब हमारे एससीओ में 1200 एसपी का बिजनेस और एसजीओ में 12600 एसपी का बिजनेस जाता है, तो यहाँ से हमारा जो चेक बनता है वो बन जाता है 60,000 रुपए का। और जो बोनस का जो हमारा चेक बनता है वो बन जाता है 1,50,000 रुपए का। और टोटल जो हमारी यहाँ से इनकम हो जाती है वो हो जाती है 2,10,000 रुपए। और यहाँ से हमारा रैंक हो जाता है टोपाज रैंक। टोपाज रैंक पे साथियों हमारे थाईलैंड का टूर मिलता है 3 नाइट 4 डेज का। नेक्स्ट बात करते हैं रूबी स्टार रैंक की। रूबी स्टार रैंक के लिए एससीओ में जब हमारा 2400 एसपी का बिजनेस जाता है और एसजीओ में 1200 एसपी का बिजनेस जाता है, सॉरी दोस्तों 12,000 एसपी का बिजनेस जाता है, तो सेल्स कमीशन का जो हमारा यहाँ से चेक बनता है वो बनता है 1,20,000 रुपए का। और जो बोनस का हमारा जो यहाँ से चेक बनता है वो बन जाता है 2,30,000 रुपए का। और टोटल जो हमारी यहाँ से इनकम हो जाती है वो हो जाती है 3,50,000 रुपए की। और हमारा जो यहाँ से लेवल हो जाता है वो हो जाता है रूबी स्टार लेवल। स्पायर लेवल के लिए सेल्स कमीशन का जो हमारे यहाँ से चेक बनता है वो बनता है 2,40,000 रुपए का। और बोनस का जो हमारे यहाँ से चेक बनता है वो बन जाता है 3,60,000 रुपए का। और टोटल इनकम की अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो हमारी यहाँ से इनकम हो जाती है 6 लाख रुपए। और जो हमारा यहाँ से रैंक हो जाता है स्पायर रैंक। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों स्टार स्पायर रैंक की। स्टार स्पायर रैंक में सेल्स कमीशन का जो हमारा यहाँ से चेक बनता है वो बनता है 4,80,000 रुपए का। और जो बोनस का हमारा चेक बनता है वो बनता है 8,20,000 रुपए का। और टोटल जो हमारी यहाँ से इनकम हो जाती है 13 लाख रुपए की। और जो हमारा लेवल हो जाता है वो हो जाता है स्टार स्पायर लेवल। और मलेशिया का हमें 3 नाइट 4 डेज का यहाँ से टूर मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायमंड रैंक की। डायमंड रैंक पे सेल्स कमीशन का जो हमारे यहाँ से चेक बनता है वो बनता है 9,60,000 रुपए का। और जो बोनस का हमारा यहाँ से चेक बनता है वो बनता है 12,40,000 रुपए का। और जो टोटल जो हमारी यहाँ से इनकम हो जाती है वो हो जाती है 22 लाख रुपए। और जो हमारा रैंक होता है वो हो जाता है डायमंड रैंक। डायमंड रैंक पे हमें अंडमान निकोबार हमें 3 नाइट 4 डेज का हमें टूर मिलता है। एक बार डायमंड बन जाओ जिंदगी भर रॉयल्टी इनकम पाओ। साथियों जो भी शख्स यहाँ से एक बार डायमंड बन जाता है उसे जिंदगी भर के लिए रॉयल्टी इनकम लग जाती है। और हमारी लेडीज फाइटर के लिए तो बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि जो लेडीज अपने दम पे यहाँ से एक बार डायमंड बन जाती है उसे रॉयल्टी इनकम तो लगती है। लेकिन हमारी संस्था के मिस्टर संजीव कुमार सर जी ने महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। क्योंकि साथियों महिला काम करना थोड़ा सा कठिन होता है, उन्हें थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, घर से उनको निकलना बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारी संस्था के एमडी ने उनके लिए 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू डायमंड रैंक की। ब्लू डायमंड रैंक पे सेल्स कमीशन का जो हमारा यहाँ से चेक बनता है वो बनता है 19,20,000 रुपए का। और जो बोनस का हमारा यहाँ से चेक बनता है वो बनता है 22 लाख रुपए का। और टोटल जो हमारी यहाँ से इनकम हो जाती है 41,20,000 रुपए की। और हमारा जो यहाँ से रैंक हो जाता है ब्लू डायमंड रैंक। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक डायमंड रैंक की। ब्लैक डायमंड रैंक पे सेल्स कमीशन का जो हमारा यहाँ से चेक बनता है वो बनता है 36,40,000 रुपए का। और जो बोनस का हमारा यहाँ से चेक बनता है वो बन जाता है 35 लाख रुपए का। और टोटल जो इनकम की बात करें तो टोटल जो इनकम हमारी यहाँ से हो जाती है 73,40,000 रुपए की। और हमारा जो यहाँ से रैंक हो जाता है ब्लैक डायमंड रैंक।
नेक्स्ट बात करते हैं रॉयल डायमंड रैंक की। तो सेल्स कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सेल्स कमीशन का हमारा जो चेक बनता है वो बन जाता है 76,80,000 रुपए का। और जो बोनस का हमारा यहाँ से चेक बनता है वो बन जाता है 59 लाख रुपए का। और टोटल जो हमारी यहाँ से इनकम हो जाती है 1,35,80,000 रुपए। और हमारा जो यहाँ से रैंक हो जाता है वो हो जाता है रॉयल डायमंड। बेस्टर रैंक की अगर मैं बात करूं साथियों तो सेल्स कमीशन का जो हमारे यहाँ से चेक बनता है वो बन जाता है 3,07,20,000 रुपए का। और जो बोनस का हमारे यहाँ से चेक बनता है वो बन जाता है 1,50,00,000 रुपए का। और टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो हमारी यहाँ से इनकम हो जाती है 4,57,20,000 रुपए की। और हमारा जो यहाँ से रैंक हो जाता है बेस्टर रैंक। और हमें जो ऑस्ट्रेलिया का 5 नाइट 6 डेज का जो यहाँ से ट्रिप मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर की। ब्रांड एम्बेसडर के लिए सेल्स कमीशन का जो हमारे यहाँ से चेक बनता है वो बनता है 24,57,60,000 रुपए का। और जो बोनस का हमारा यहाँ से चेक बनता है वो बन जाता है 12 करोड़ रुपए का। और यहाँ से जो हमारी टोटल इनकम जो हो जाती है 36,57,60,000 रुपए की। और हमारा जो यहाँ से रैंक हो जाता है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर पे हमें ऑस्ट्रेलिया की कपल 2 चिल्ड्रन का 5 नाइट 6 डेज का टूर मिलता है। बिलीविंग इज अचीविंग। दोस्तों ये जो मैंने आपको इनकम के बारे में बताया, टूर के बारे में बताया और संस्था के बारे में बताया, अगर आपको इस संस्था के ऊपर, इस कंपनी के और अगर अपने अपलाइन के ऊपर आपको विश्वास है तो ये जो मैंने यहाँ से आपको इनकम बताई है आप लोग भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों विश्वास तो करना पड़ता है। लाइफ बिफोर AWPL। दोस्तों ये मिस्टर रामवीर सिंह सर जी है। ये एक्स आर्मी पर्सन है, आर्मी में जॉब करते थे। आर्मी में जॉब करने के दौरान भी साथियों ये जो शख्स है अपना साधारण सा जीवन जिया करते थे, नॉर्मल सी लाइफ जीते थे। लेकिन दोस्तों AWPL में आने के बाद आज इनकी जिंदगी जो है बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। आज ये अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे और दो दो लग्जरी गाड़ियां मेंटेन कर रहे। और अगर टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो 50 करोड़ की यहाँ से इनकम अचीव कर चुके हैं। और दोस्तों भारत के 10 सबसे बड़े नेटवर्करों में भी मिस्टर रामवीर सिंह सर जी का नाम लिया जाता है। लाइफ बिफोर AWPL मिस्टर BS भंडारी सर जी है। ये भी जयपुर से ही बिलोंग करते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि AWPL में आने से पहले ये अपना एक बहुत ही नॉर्मल साधारण सा जीवन जिया करते थे। लेकिन AWPL में आने के बाद आज अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे। आज दो दो लग्जरी गाड़ियां मेंटेन कर रहे। और टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो 20 करोड़ की यहाँ से अचीवमेंट ले चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों ये वो शख्स है जो आज अपनी लग्जरी गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं और अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लाइफ बिफोर AWPL। दोस्तों ये मिस्टर लाल सिंह चौधरी सर जी जो कि एक्स आर्मी पर्सन है और अब पुलिस में जॉब कर रहे हैं। दोस्तों दो दो जॉब करने के बाद भी ये अपना एक साधारण सा जीवन व्यतीत कर रहे थे, एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहे थे। लेकिन आज AWPL में आने के बाद अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों आज इनके ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइनें लगी होती है। और टोटल इनकम ये अगर मैं बात करूं तो 40 लाख की यहाँ से इनकम ले चुके हैं ओनली 36 मंथ में। दोस्तों हमारी संस्था हमें नेशनल ट्रिप और इंटरनेशनल ट्रिप भी देती है। दोस्तों ये हमारी एक एजुकेशन किट है। जितना भी मैंने आपको सबकी इनकम के बारे में और रैंकों के बारे में बताया और प्रोडक्टों के बारे में बताया, ये सारा इस FSS एजुकेशन किट में है और इसका मूल्य मात्र 600 रुपए में है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। योर वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। थैंक यू ऑल। गो डायमंड गेट सक्सेस। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने टाइम से इतने पेशेंस के साथ सुना। इसकी मैं आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। लेकिन फिर भी अगर मेरे बोलने में कोई कमी रह गई हो या मेरे से कोई अभद्र शब्द निकल गया हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगी। साथियों मैं भगवान से दुआ करूंगी कि हमारे जितने भी पैनलिस्ट है सभी एक दिन जरूर डायमंड बने। तो जल्दी से जल्दी आप लोग मेहनत करें और एक बार जरूर अपनी लाइफ में डायमंड बने। और आपका दोस्तों एक डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो थैंक यू आप सभी का कि टाइम से आपने बिना डिस्टेंस के साथ आपने
इतने ध्यान से आज लास्ट तक इस प्लान प्रेजेंटेशन को सुना, इसके लिए मैं आपदा आभारी रहूंगी। अब आज हमारे